पापा ने फोन किया, बोले आपने किस आधार पर कहा था मुझे पहले बताओ। मैंने कहा लड़के आ गई क्या वापस? वापस आने वाली थी, वो मोर तक अतिक्रमण हो गया ना, आगे का मोर तो उसके लायक था नहीं कि वो संसार से चल जाए। तो बापू ने उनको तुरंत कह दिया, इसको पहले पता था तो ये उसका इलाज भी जानता होगा, आप गाड़ी लेकर आ गए। फिर वो गाड़ी लेकर बलवाड़ी आ गए, बापू बैठकर मेरे पास आ गए, अब उसमें रास्ता क्या है ये बताओ। मैंने कहा असंभव, अब उस सृष्टि में उसका कर्म बिगड़ गया है, अब ये लड़की की 2 जगह शादी होगी, तब तीसरी जगह चले तो चले, कहीं चलने वाला, मौसम पूरा बिगड़ गया। अब लड़की की शादी फिर 2 जगह और होगी, वो घर ही है। बापू जानते थे, उनको किसी को बताया भी होगा ये ऐसा क्यों हो गया। शास्त्रों में जो कहा है वो अन्यथा नहीं होता, सिर्फ आवश्यकता उसको समझने की। पंडित के मुहूर्तों को अच्छा निकाल दिया, लेकिन दारू पीकर नाचने में उसका अतिक्रमण कर दिया। तो कन्यादान जिस समय होना था, सप्तपदी राजा होम जिस समय होना था, उस समय दारू पीकर नाचते रहे उधर, तो मुहूर्त तो चला गया। नक्षत्रांति मृते कन्या, कहते कि नक्षत्र का अंतिम चरण आ जाए, अंतिम भाग आ जाए, उस समय यदि शादी आप कर देते हैं तो पहले लड़की मरी, तिथि के अंत में विधवा तो विधवा हो, शास्त्र में सब लिख दिया है। लेकिन हमारा उधर ध्यान नहीं, बस दोष तो हमारे कर्मों में है। हम कर्मों को ठीक कर ले तो कल के अधिकारी हम अवश्य हो जाए। आवश्यकता है कि हम कर्मों को ठीक तरह से संपादित कर लें। जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं लगेगा। मासांते मृते कन्या नक्षत्रांते से वैधव्य, श्री देवबोध नाम का पुस्तक मिलता है, वो छोटा सा है और बड़ा सरल है, उसको यदि पढ़ लेंगे तब भी पता लग जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। देखिए शादी करते करते वापस आते आते मर गए, ऐसे भी हो जाता, कभी ये मर गए कभी वो मर गए। रविवार को चतुर्थी आ जाए, फिर आप चाहे करोड़ों रुपया खर्चा कर, वो शादी कोर्ट में ही पहुंची। चतुर्थी का बड़ा भयानक काम होता है। मैं जब बाराबंकी गया आश्रम में सेवा करने के लिए, यादव परिवार लगे, एक दिन ऐसे बैठे तो कहने लगे गुरुजी आशीर्वाद दो, जिससे कि हमारे लड़के का जो कोर्ट में केस चल रहा है शादी का, वो निपट जाए, आने वाली हो बहुत तो आ जाए घर में, नहीं आने वाली हो तो दूसरी शादी कर लेंगे। तो मैंने कहा क्यों, चतुर्थी को शादी की थी क्या? हमें तो पता नहीं, शादी को तो 3 साल हो गए। मैंने कहा पत्रिका रखी होगी, पत्रिका देख लो। पत्रिका ले आए, चतुर्थी की शादी थी, रविवार का दिन। मैंने कहा समझौता आप करवाओ, अभी निपटेगा, नहीं तो 20 साल के ऊपर चले जाएंगे कोर्ट में, बुढ़े हो जाएंगे, बहू आएगी नहीं, बहू तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसा होता है क्या? मैंने कहा उस तारीख को, उस तिथि को जितनी शादी आपकी रिश्तेदारी में हो गई है सबको पूछ के देखो, तो 9 शादियां निकली उस दिन की, पूरे जिले में, बाराबंकी जिले में, और उसमें से एक ही समझौता करके निपट गई थी, वो आई नहीं ससुराल, समझौता कर लिया, बाकी 8 शादियां कोर्ट कचहरी में चल रही थी। ऐसा कैसा हो गया? सृष्टि के ऊपर अपना प्रभाव तो है, देवताओं का, ऋषियों का, ग्रहों का, वो समय पर अपना काम कर देते। इसलिए यहाँ पर महीनों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से योग माया की पूजा का प्रसंग परमपिता परमात्मा का जो स्वभाव है, जो अपने अनुकूल हो सकता है, उसी प्रसंग का वर्णन सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को करते हैं, और महर्षि मेधातिथि सूरत नाम के राजा को करते हैं, और उसी प्रसंग को वो समाधि नाम का जो वैश्य है वो भी श्रवण करता है। ये कथा इसलिए रखी गई कि आप उस रहस्य को समझ लो तो उन्नति के भाग्य हो जाएंगे। हमारा ओंकारेश्वर महाराज जी का एक शिष्य था, उसको तो उस उपासना करनी थी, कहते कि महाविद्या की उपासना करनी। महाराज ने कहा तेरे से बनेगा नहीं, तो बहुत चंचल है, इसके लिए तो बहुत देर गंभीरता होनी चाहिए, और आपके लिए तो दूसरा साधन बहुत है, शिव जी की उपासना करो, राम की उपासना करो, राम नाम का जप कर लो, दूसरे साधन बहुत है, उसके पीछे लगना नहीं, आप पागल हो जाए। माना नहीं, पीछे पड़े, तो महाराज ने नहीं सिखाया तो दूसरे से सीख लिया उसने, और कई वर्षों तक वो पागल होकर नंगा घूमता रहा नर्मदा के घाट।
हम लोगों के सामने आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ठीक समय पर ठीक ढंग से भी उपासना नहीं हुई तो उसका विपरीत फल भी देखने में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर काल गणना का भी प्रसंग सुनाया जाता है कि काल बड़ा बलवान है, इसलिए काल को हमेशा सामने रखो। कालो जगत भक्ष्य का, संपूर्ण संसार को ग्रहण करने का सामर्थ्य काल के अंदर है, इसलिए काल का भी प्रसंग यहाँ पर सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुनाते हैं कि काल का कभी अतिक्रमण नहीं करना है। जिस समय जो कर्म करना चाहिए उसी समय वो कर्म संपादित करना। ठीक है, हमारे कर्मों में जगह जगह अव्यवस्था बनी हुई है। खाए कितने बजे, हम लोगों का खाना सनातन धर्म के अनुसार तो कम ही होता है, क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन कई समय तक रहा। हमारे यहाँ तो देश के कर्ता धर्ता थे, सब अंग्रेज पढ़े लिखे, वकालत करने वाले ज्यादा लोग थे, धर्म शासक कोई पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं उसमें, और जो थे उनको कोई पूछने वाला नहीं था। तो इन्होंने जो नियम बना दिए या जो काम करने लगे उनकी देखा देखी सब वैसे ही बन गए। फिर ये जन्मदिन आएगा तो केक काटेंगे, मोमबत्ती बुझाएंगे। हम लोग तो प्रकाश करने का सोचते हैं, किसी के यहाँ अंधकार न करो, किसी के घर का दिया बुझाएंगे तो अपने घर का दिया बुझ जाएगा। ऐसी हमारी परंपरा थी, ऐसी संस्कृति थी, ऐसा सदाचार था। लेकिन अब उसी सनातनी उनके यहाँ मोमबत्ती आती है, फूक फूक करके बुझाते हैं और फिर केक फूक काटते हैं। और उस समय अपने को बड़े विद्वान मानते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते, रिश्तेदार भी आते हैं, जब मोमबत्ती बुझती है केक काटा जाता है तो ताली बजाते हैं, बड़ा अच्छा काम है। हमारे यहाँ तो जोड़ने का होता है, हमारा जैसा होता है उसका उल्टा उनका होता है। अब उल्टे को हम सुलटा कर रहे, लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हो गए। केक मंगवाया तो बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, फिर मोमबत्ती जलाई तो बड़ा काम किया, फूक फूक करके उसको बुझाया तो सबसे बड़ा काम किया संसार। अब पता ही नहीं इनको मनुष्य का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, ये तो योग माया का जन्मदिन होता है, भगवान का जन्मदिन होता है, चाहे कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, यानी शिवरात्रि हो कि नवरात्रि हो। ये तो विराट की उपासना का प्रसंग है, उनकी उपासना वहाँ की जाती है, उनके प्रागट्य के दिन। मनुष्य का जन्मदिन मनाने की परंपरा किसी शास्त्र में नहीं। अब किसी भी विद्वान को पूछ के देख लो कि हमें जन्मदिन मनाना है तो कैसे मनाए, वो कहेगा बड़े लोगों को नमस्कार करो, आशीर्वाद ले लो, और कुछ नहीं कहेंगे दूसरा। अब बहुत पीछे पड़ेंगे तो अभिषेक कर दो, पूजा कर दो, कुछ ना कुछ सत्कर्मों में वो लगा देंगे आपको। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि मोमबत्ती कितने साल के हो गए उतनी ले आओ, फिर इतना बड़ा केक ले आओ, तो उसको टेबल पर सजाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, मोमबत्ती जलाओ और फिर उसको फूक फूक करके बुझाओ और फिर केक को काटो, ताली बजाओ। कोई पंडित नहीं कहेगा ऐसे, सनातन धर्म में परंपरा नहीं है। जन्मदिन मनाना है तो कैसे मनाए, जैसे जन्माष्टमी का उत्सव हम करते हैं कैसे मनाओ, रामनवमी का प्रसंग है, शिवरात्रि का प्रसंग है, नव दुर्गा का प्रसंग है, ये सब उनके जन्मदिन है, वो कैसे मनाते हैं हम लोग को सब पता है। उनके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, तो उसी रूप में जन्मदिन मनाया जाता है। न कि केक लाकर काटे और अपने को बड़े ज्ञानी कहे हम बड़े बुद्धिमान हैं। देखिए महामूर्ख है, ये मूर्खों का लक्षण, कि अपनी परंपरा को समझे नहीं और उसके अनुसार काम नहीं करते। इसका उसका देखा देखी यहाँ पर हम कर्मों का संपादन करते हैं तो हम दुखों के भागी हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम काल को भी समझ लें, एक न एक दिन वो हमारे सामने उसी रूप में आने वाला है। अभी तो मंगल के रूप में आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोजन पानी करते हैं, दिन अच्छा व्यतीत हो रहा है तो काल अच्छा है। लेकिन जब मरने का प्रसंग आएगा तो किसी किसी को वो जल्दी उठा लेता है, नहीं तो जहाँ है वही सड़ाता है, गलाता है, तब उठाता है, बड़ा परेशानी का प्रसंग प्राप्त होता है। उस समय फिर भगवान की याद आती है, फिर राम राम करना चाहते हैं लेकिन लाम लाम हो जाता है, वो राम बोले नहीं पाते, ऐसी शरीर की अवस्था हो जाती है। क्योंकि उस समय शरीर हमारे हाथ में नहीं होता है। आज भी हमारा शरीर कोई ज्यादा कीमती नहीं है, देख लेना आप, फलवाड़ी में भी मच्छर है, काटने को आ जाते हैं, आकर खा के चले जाते हैं। मच्छर के सामने आपकी कोई इज्जत नहीं, वो सिर्फ आपको भोजन मांगता है, आता है खा के चला जाता है।
जब मच्छर के सामने आपकी कोई इज्जत नहीं, इतना छोटा सा मच्छर वो आपकी मानता नहीं, सुनता नहीं, तो दुनिया आपके मान ले सुन ले, ऐसे क्यों माने, ऐसे क्यों सोचे। पहले खटमल होते थे, अब बलवाड़ी में खटमल है के लिए पता नहीं। मैं अभी अधिक मास के बाद पार्थिव शिवलिंग पूजन रखा था कपिलेश्वर में, तो गांव गांव प्रचार के लिए ऐसे निकले थे। एक जगह छोटे छोटे बच्चे आए, नमस्कार करके आगे बैठे, तो मैंने पूछा उनको खटमल कितना बड़ा होता है। मैंने हाथ ऐसा किया, खटमल कितना बड़ा होता है, कितना होता है, कितना होता है कि कितना बड़ा होता है खटमल। तो सोचने लगे खटमल क्या होता है, वो कितना बड़ा होता है। गुरु जी हमने तो देखा ही नहीं। मैंने कहा आपके गाँव में खटमल नहीं होता है? बोले नहीं होता है। मैंने कहा मामा के यहाँ गए? बोले गए थे। मैंने कहा वहाँ खटमल देखा? बोले वहाँ भी नहीं देखा। तो कैसा होता है? तो एक मास्टर थे, गुरु जी क्या प्रश्न कर लिया आपने, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे बच्चों को खटमल पता नहीं। पहले खटमल बहुत होते थे, किसी के यहाँ जाएंगे तो नहीं, दीवार से दूर बैठो, खंबे से दूर बैठो, खटिया से दूर बैठो, रेल में बैठो तो घर आओ तो वैसे पहले कपड़े सब धोने को डाल दो। तो रेल में भी खटमल, गाँवों में खटमल, खंबे में खटमल, खटिया में गोदड़ी में खटमल, खटमल ही खटमल। वो क्या खाते पीते थे, हमारे शरीर का खून पीते रहते थे। तो आज ये खत्म हो गए, आप पैदा होंगे कि नहीं, विष खत्म हो गया उनका, ऐसा नहीं। वो तो है स्वेद, पसीने से पैदा होने वाले हैं ना, लीक, जू, खटमल,